देर रात अगर आप किसी इंजीनियरिंग हॉस्टल के कॉरिडोर में चले जाओ तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी, डोर के नीचे से निकलती हुई हल्की सी लाइट, कहीं किसी रूम में कोडिंग चल रही होती है तो कहीं असाइनमेंट और कहीं ब्रेकअप। ये कहानी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के एक ऐसे ही हॉस्टल की जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रात के 1 बज रहे थे। इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर कॉरिडोर में सिर्फ एक रूम की लाइट जल रही थी, रूम 107, और उस रूम के अंदर बैठा था 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रवि। रवि अकेला बैठा अगले दिन होने वाले अपने प्लेसमेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कॉफी मग्स पड़े थे, व्हाइट बोर्ड पर फॉर्मूलाज लिखे थे और विंडो के बाहर सिर्फ अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। उस रात उनके कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट के लिए एक बहुत बड़ी टेक कंपनी हाइपोटेन्यूज टेक्नोलॉजीज आई थी, लेकिन वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो पहले से थोड़ा दुखी था। इसलिए अब वो अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था और एक अच्छी नौकरी के लिए दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे एक जोर की ठक की आवाज आई। उसके रूम के बाहर कॉरिडोर में शायद कुछ गिरा। रवि ने पहले इग्नोर किया। हॉस्टल में आवाजें आना नॉर्मल होती हैं। उसे लगा कि शायद कोई ड्रंक होगा या कोई बाथरूम गया होगा, लेकिन कुछ देर में उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर बाहर घूम रहा हो। रवि ने धीरे से अपने रूम का डोर खोला और बाहर देखा। कॉरिडोर एकदम खाली था, बस एक ट्यूबलाइट जल रही थी जो फ्लिकर कर रही थी। पर फ्लोर पर एक पतली सी डार्क लाइन थी जो हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से होती हुई उसके डोर के सामने से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। जब उसने उस लाइन को ध्यान से देखा तो वो घबरा उठा। वो कोई पानी नहीं था, बल्कि गाढ़ा लाल खून था। अचानक रवि को कॉमन बाथरूम से